ठीक है जी। तो प्लांट जब अपनी कोई ना कोई ग्रोथ शो करेगा, अपना कोई भी रिस्पॉन्स शो करेगा स्टिमुला के अगेंस्ट, तो वो हमेशा हार्मोन्स के थ्रू करेगा। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल अगर स्टिमुला चेंज हो रहा है, स्ट्रेस कंडीशन मिल रही है प्लांट को, तो प्लांट अपना हार्मोन्स के ज़रिए हार्मोन रिलीज़ करवा के या ग्रोथ हार्मोन्स के ज़रिए ये जो है अपनी ग्रोथ को कम शो कर रहा है। देखो, अगर बाहर जो है वो स्टिमुला में आपको कोई ना कोई चीज़ शॉर्टेज में मिल रही है, वाटर शॉर्टेज में मिल रहा है, लाइट शॉर्टेज में मिल रही है, तो प्लांट की बॉडी के अंदर हार्मोन रिलीज होंगी जो इसकी बॉडी को ये बताएंगे कि भाई तुम्हारे अंदर कोई कमी आ रही है, जिस वजह से फंक्शन प्रॉपर परफॉर्म नहीं हो रहे। अब उसके रिस्पॉन्स में उसने कोई ना कोई अब इस कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करेगा, ग्रोथ को स्टंट कर देगा, ग्रोथ को कम कर देगा, या लीव्स को येलो कर देगा, या कोई और जो है वो रिस्पॉन्स शो कर देगा। ठीक है। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर दो तरह की लाइव्स होती हैं। एक तो सिजाइल, जो अपने आप को किसी भी रॉक के साथ या किसी भी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ अटैच करके रहते हैं। ठीक है। दूसरे होते हैं मोटाइल, जो मूव करते रहते हैं आसानी से। अब इनका जो बिहेवियर है ये डिपेंड करता है कि स्टिमुला किस तरह का है। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि जैसे ही इनको कोई इन्वायरमेंट के अंदर, जैसे हम लोगों ने पिछले चैप्टर के अंदर बात की ऑटोनॉमिक या पैराटोनिक मूवमेंट की, ठीक है, उसमें हम लोगों ने क्या देखा, सेल की टर्जिडिटी चेंज हो रही है। स्टिमुलाई ऑटोनॉमिक जो है वो आपकी इंटरनल स्टिमुलाई की वजह से रिस्पॉन्स होते हैं, जबकि जो पैराटोनिक है वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से रिस्पॉन्स है। लेकिन रिस्पॉन्स है, कोई ना कोई रिस्पॉन्स है, और इस रिस्पॉन्स को करवाता कौन है? हार्मोन्स करवाते हैं, जो कि स्टिमुलाई के रिजल्ट में रिलीज हो रहे हैं प्लांट की बॉडी के अंदर। ठीक है। जैसे ग्रोथ रेट में वेरिएशन आ जाना, ठीक है, प्लांट सेल्स की जो टर्जिडिटी होती है उसमें चेंज आ जाना। वाटर की अगर शॉर्टेज है तो प्लांट सेल्स जो है वो टर्जिडिटी को लूज कर देते हैं। ठीक है, उनके अंदर, क्योंकि पानी अगर एक्सेस सप्लाई है तभी टर्जिडिटी इंक्रीज होनी है। ठीक है। तो जब जब ये कोई ना कोई मूवमेंट शो करते हैं तो क्या करते हैं, ऑटोनॉमिक करें या पैराटोनिक करें, तो कोई ना कोई इनका रिस्पॉन्स हो रहा होता है। ठीक है। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो इन एनिमल्स के अंदर जो है वो स्पेशलाइज्ड हमारे पास मसल सेल्स हैं, हमारे पास टिश्यूज़ हैं, हमारे पास ऑर्गन्स हैं। अब हमारा जो रिस्पॉन्स है वो प्लांट्स की निस्बत डिफरेंट है। हम जो रिस्पॉन्स ज़्यादातर शो करते हैं वो हम कोऑर्डिनेशन, नर्वस कोऑर्डिनेशन के ज़रिए करते हैं। ठीक है। हमारा भी हार्मोनल कोऑर्डिनेशन हमारे अंदर भी होता है, जिसको हम एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं, जिसके अंदर हमारे डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं। ग्रोथ हार्मोन है। अगर हम बात करें ग्रोथ हार्मोन्स की, ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से बहुत ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं कि अगर वो हमारी जो एज के दौरान प्रोड्यूस हो जाए तो हमारी एज जो है वो बहुत नॉर्मल रहती है। लेकिन अगर वो एक्सेस क्वांटिटी में रिलीज हो जाए तो हम नॉर्मल बच्चों के बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन अगर वो ग्रोथ एज के दौरान कम रिलीज हो जाए तो हम हमारी जो हाइट है वो नॉर्मल बच्चों के बहुत कम रह जाती है। तो इस तरह के जो स्टिमुले जब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को मिलते हैं तो वो कोई ना कोई रिस्पॉन्स शो करता है। अब रिस्पॉन्स शो करने का जो तरीका है वो डिफरेंट है। जो हाईली स्पेशलाइज्ड हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर और तरीका है, जबकि जो प्लांट्स हैं जिनके अंदर ब्रेन भी नहीं है तो उनमें जो है वो रिस्पॉन्स शो करने का एक ही तरीका रह जाता है, वो है थ्रू हार्मोन्स, जिसके ज़रिए वो अपनी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है जी। अगर हम हार्मोनल कंट्रोल की बात करें तो होता बेसिकली क्या है कि ये जो हार्मोन्स के थ्रू जो रिस्पॉन्स है ये बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा लेट प्रोसेस है। बेसिकली होता है क्या, पहले हार्मोन्स जो हैं वो डिटेक्ट करते हैं, फिर हार्मोन सेंथिसाइज्ड होते हैं, फिर उनको रिलीज़ किया जाता है। पहले डिटेक्शन होती है कि मसला क्या चल रहा है। अब डिटेक्शन के ज़रिए हार्मोन को तैयार किया जाता है, फिर उन हार्मोन्स को रिलीज़ किया जाता है। वो हार्मोन्स आपके टारगेट सेल तक पहुंचते हैं और टारगेट सेल पर जाके फिर उन्होंने कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करना होता है। अब ज़रा गौर से देखें, इन तमाम के तमाम प्रोसेस में एक लेटनेस है। प्लांट को रिस्पॉन्स के लिए वेट करना पड़ता है। ठीक है। जबकि इनका ये जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ज़्यादा इमीडिएट नहीं होता। जैसे कि अगर हमें अगर कोई स्टिमुलाई मिल रहा है, हमारा हॉट प्लेट के ऊपर हाथ आ गया, हम फ़ौरन हाथ उठा लेते हैं, हमारा इमीडिएट रिस्पॉन्स है क्योंकि हमारे पास ब्रेन है, हमारा नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है। लेकिन जो प्लांट के अंदर ना तो ब्रेन या नर्वस सिस्टम एक्टिवेट है, तो उसमें जब जब हार्मोन्स के थ्रू रिस्पॉन्स होगा वो हमेशा डिले ही जाएगा। ठीक है। जैसे अगर हम सिंपल सी बात कर लेंगे, अगर प्लांट्स को जब वो वाटर प्रॉपर्ली नहीं मिल रहा है या लाइट प्रॉपर्ली नहीं मिल रहा है, तो लाइट प्रॉपर्ली नहीं मिल रही इसका मतलब क्लोरोफिल नहीं बन रहा। जब क्लोरोफिल नहीं बनता तो प्लांट्स के जो लीव्स हैं वो येलो होना शुरू हो जाते हैं। अब इस येलोइंग ऑफ लीव्स में, क्लोरोसिल्स में भी उसको टाइम चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहीं पे पहली दफ़ा में ही जो है वो लाइट नहीं मिल रही, 5 मिनट हुए लाइट नहीं मिल रही तो वो फ़ौरन से अपनी क्लोरोसिस शुरू कर दे, अपने लीव्स को येलो करना शुरू कर दे क्योंकि क्लोरोफिल नहीं बन रहा। ऐसा नहीं होता। तो
इसके रिस्पॉन्स में भी डिलेनेस होती है। कम से कम उसको ये रिस्पॉन्स शो करने के लिए, क्लोरोसिस अपनी शो करवाने के लिए कि मेरे साथ ये मसला हो रहा है, मेरे क्लोरोफिल नहीं बन रहे, तो उसको भी टाइम रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि हार्मोनल जो कोऑर्डिनेशन होती है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होती है। ठीक है जी। तो प्लांट के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, सीड का ग्रो करना, ग्रोथ से गुजरे फिर फ्रूट में डेवलप होना और फिर फ्रूट का राइपन हो जाना मीन्स पकना, इन तमाम के तमाम प्रोसेस में हार्मोन्स काम कर रहे होते हैं। ठीक है। अब इनकी जो रिस्पॉन्स है वो डिफरेंट हो सकता है। ठीक है। अब वो इन स्टिमुलाई को जब रिस्पॉन्स करेंगे तो अपनी ग्रोथ को रेगुलेट कर सकते हैं, ग्रोथ के जरिए रिस्पॉन्स शो कर सकते हैं, या कोई और डेवलपमेंट अप्रोप्रिएट वे होगा जिसके ज़रिए जो है वो रिस्पॉन्स शो करेंगे, क्योंकि हार्मोन के ज़रिए सारा काम होना है। इसके अलावा जितने भी हैं वो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स भी हो सकते हैं, या प्लांट के दूसरे और हार्मोन्स भी हैं, ग्रोथ हार्मोन्स के अलावा भी और हार्मोन्स हैं जो प्लांट की बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं, और ये जो फंक्शन है वो अकॉर्डिंग टू स्टिमुलाई कंट्रोल हो रही है। ठीक है जी। हम प्लांट की मूवमेंट की अगर हम बात करें तो प्लांट जो है वो दो तरह के स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स कर रहा होता है। ये इंटरनल स्टिमुलाई है, और इस इंटरनल स्टिमुलाई की वजह से जो मूवमेंट होती है वो ऑटोनॉमिक मूवमेंट है, हम बहुत डिटेल से सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं। और जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से जो मूवमेंट होती है हम पैराटोनिक मूवमेंट कहते हैं। अब जरा गौर करें, स्टिमुलाई रिस्पॉन्सेज तो है ही है ना, लेकिन स्टिमुलाई डिफरेंट है। एक इंटरनल स्टिमुलाई की वजह से जो मूवमेंट हो रही है, टर्जिडिटी हो रही है और डिफरेंट मूवमेंट्स हो रही हैं, वो आपकी ऑटोनॉमिक मूवमेंट कहला रही हैं, जो इंटरनल स्टिमुलाई की वजह से हो रही हैं। जबकि जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से हो रही हैं, लाइट नहीं मिल रही, वाटर नहीं मिल रहा, मिनरल डेफिशिएंसी हो रही हैं, या और डिफरेंट तरह के स्टिमुलाई, ये हम सेकंड चैप्टर के अंदर बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं, आप वहाँ से मजीद रीड कर सकते हैं, उसको हम पैराटोनिक मूवमेंट कहते हैं। ठीक है जी। अगर हम बात करें इन्वायरमेंटल स्ट्रेस की, तो प्लांट जो है वो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस को जब जब रिस्पॉन्स शो करेगा तो वो हार्मोन्स के थ्रू ही करेगा, क्योंकि इसके पास एक ही जो है वो मैकेनिज्म है रिस्पॉन्स कर, वो है हार्मोन। ठीक है। तो अगर हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के स्ट्रेस की बात करें, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस की बात करें, तो इन्वायरमेंट में क्या चीज़ें होती हैं उसकी, एक वाटर होता है, लाइट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इससे डिफरेंट मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो वो सॉइल से ले रहा होता है। अब अगर इनमें शॉर्टेज आ जाती है ना, तो इनमें शॉर्टेज जब आएगी तो प्लांट हार्मोन्स के जरिए लाजमी कोई ना कोई रिस्पॉन्स शो करेंगे। जाहिर बात है, अगर आपका वाटर बाहर रोक दिया जाए तो प्लांट के अंदर जो है विल्टिंग हो जाएगी, प्लांट जो मरना शुरू हो जाएंगे। आप लाइट को रोक रहे हैं, लाइट पर प्लांट को नहीं मिल रही, इसका मतलब क्या है कि प्लांट के अंदर क्लोरोफिल नहीं बन रहा। जब क्लोरोफिल नहीं बन रहा तो फूड ही नहीं बन रही। ठीक है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एट्यूलेटेड। इसको हम कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एट्यूलेट। के प्लांट जो है वो एट्यूलेट हो रहा है, मीन्स लाइट ना होने की वजह से उसका क्लोरोफिल नहीं बन रहा, जिसकी वजह से प्लांट जो है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है। लॉन्ग होने की वजह से अब क्या, उसका फ्रूट नहीं बन रहा। ठीक है। फ्रूट नहीं बन रहा तो ऑब्वियसली प्लांट जो है वो यूज़फुल नहीं है, क्योंकि फ्रूट ही तो हमने प्लांट से हासिल करते हैं, फूड ही तो लेते हैं। ठीक है। इस कंडीशन का हम बोलते हैं एट्यूलेट। और अगर हम बात करें मिनरल्स की, न्यूट्रिएंट्स की, मैग्नीशियम है, आयरन है, जिंक है, अगर ये प्रॉपर्ली प्लांट को जो है ये मिनरल्स अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि प्लांट्स की फिर से क्लोरोफिल जो है नहीं बन रहा। प्लांट ने फिर से जब जब क्लोरोफिल नहीं बनता वो हमेशा पेलनेस को या येलो कलर को शो करता है, इसको हम बोलते हैं क्लोरोसिस। ठीक है। अब ये जो क्लोरोसिस है ज़्यादातर होती किस वजह से, मिनरल और न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी की वजह से होती है, कि आपके पूरे के पूरे जो लीव्स हैं उनको येलो कर देना। ठीक है। तो ये दो तरह के आपने रिस्पॉन्सेज पढ़ने हैं कि जब हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में अगर लाइट आई है तो प्लांट एट्यूलेट कहलाता है, पेल कहलाता है, मीन्स थोड़ा सा उसकी जो डार्क ग्रीन कलर है वो लाइट ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। लेकिन जो क्लोरोसिस है उसमें क्लोरोफिल बिल्कुल नहीं बन रहा है, तो बिल्कुल येलिंग ऑफ लीव्स हो जाते हैं, आपके लीव्स बिल्कुल प्रॉपरली येलो हो जाते हैं, और ये ज़्यादा जो है वो मिनरल डेफिशिएंसी वजह से होती है। ठीक है। तो ये डिफरेंस आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, एट्यूलेटेड एंड क्लोरोसिस प्लांट्स के अंदर डिफरेंस क्या है। अच्छा जी। अगर हम पैथोजन के अगेंस्ट डिफेंस को, ये तो हमने स्टिमुलाई जो है वो किया कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर अगर हमारा स्टिमुलाई चेंज हो रहा है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर कोई डेफिशिएंसी आएगी, कोई स्ट्रेस आ गया, तब प्लांट जो है वो इस तरह का रिस्पॉन्स शो करता है।